अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब हम छोटे थे तो हमारी दादियां और नानियां हमें कुआं काफ के किस्से सुनाया करती थी। उन किस्सों में कुआं काफ की खूबसूरत परियां, कुछ दीव और जिन भी शामिल होते। जब टीवी आया तो बच्चों के लिए बाकायदा ऐसे प्रोग्राम बनने लगे जिनमें पुरानी कहानियों के किरदार, परियां और दीव दिखाए जाते। हम बड़े शौक से ये सब देखा करते। वक्त गुजरता गया तो दिल में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये कुआं काफ है कहां। जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि कुआं काफ पाकिस्तान के शमाल में शोबी यूनियन की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। दिल में कुआं काफ को देखने की तड़प तो थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर अल्लाह पाक इंसान के लिए अचानक ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, एक ऐसी वादी का जिक्र किया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां परियां, भूत और अजीब व गरीब मखलूकात रहती हैं। एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता है और सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती। ये वो वादी है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिन्हों का मुल्क है या फिर ये किसी और जहान की तरफ जाने का रास्ता है? ये कहानियां हमें कदीम अरबी क़स्सों की याद दिलाती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों और हुसैन शहजादियों से शुरू होते हैं और जिनों, परियों, जादू और तावीज व तलसम तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर कहानियों में ताकतूर बादशाह की बेटी को किसी दीव या जिन के हाथों अगवा किया जाता और फिर इसे कुआं काफ के किसी तारिक महल में कैद कर दिया जाता। इस्लामी रवायात में कुआं काफ को जिनों का वतन कहा गया है। बाज के नजदीक ये पहाड़ चमकते जुमर्द से बनाया गया है। ईरानी रवायात में ये मकाम कफकाज, कॉकसस के इलाकों में बताया गया है, जो इंसानों की किसी हुकूमत के काबू में कभी नहीं आ सका। सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन ने भी कुआं काफ का जिक्र अपनी तालीमात में किया है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी उसे अपनी तमसीलात में बयान किया है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा पहाड़ है जो हकीकतन दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं, बल्कि रूहानी मनाजिल की एक इलामत है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुआं काफ से आगे 7 समंदर हैं और हर समत में 500 साल का फासला है। उसके बाद भी मखलूकात हैं जिन्हें परंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। उनकी खुराक, लिबास और बर्तन सब कुछ हुआ से है। वो न हजरत आदम को जानते हैं न अबलीस को। कुछ इल्मा के नजदीक कुआं काफ असल में मौजूदा रूस के कफकाज के पहाड़ हैं, जिनमें सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एल्ब्रुस है। ये पहाड़ी सिलसिला यूरोप और एशिया के दरमियान फैला हुआ है और निहायत हुसीन और प्रासरार समझा जाता है। कुछ मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि कुआं काफ दरअसल कोई मादी पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी कायनात की इन 11 डायमेंशंस में से एक में मौजूद है, जिनके बारे में साइंस आजकल बात कर रही है। मुमकिन है कि यह किसी और जहान की मखलूकात का मस्कन हो। पाकिस्तान और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कुआं काफ से मुताल्लिक कहानियां मशहूर हैं। बच्चों की कहानियों में परियां और जिन अक्सर कुआं काफ से मंसूब किए जाते हैं। हो सकता है इनमें कुछ हकीकत भी हो और हो सकता है ये सिर्फ तखय्युल हो। बाकी हकीकत को अल्लाह ही बेहतर जानता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।